चालू कर दे, पीछे करने लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का सीन कुछ ऐसा है। मैं और मेरा भाई, नमस्ते नमस्ते, ये हम दोनों आए हैं आज अपनी इनोवा का पूरा ओनरशिप रिव्यू लेके आपके लिए। चलिए जो कि अब पिछले 10 सालों का है। 10 साल हो चुके हैं हमारी गाड़ी, है ना? हाँ, 10 साल नहीं, अभी 5 महीने रह रहे हैं। अरे ठीक है, हाँ हाँ, यही समझ लो 10 साल हो गए हैं। मोटा पकड़ के चले तो 10 साल का रिव्यू आपके लिए। ये देखिए, अपनी इनोवा का सामने से कुछ ऐसा लुक है। ये है, यहाँ पे सिल्वर कलर की आपको लाइनिंग दी गई है और इसमें एक हैलोजन बल्ब आता है, ये इंडिकेटर। यहाँ पे आपका फॉग लैंप है, जो कि ये आफ्टर मार्केट है फॉग लैंप। और सेम यहाँ पे भी हैलोजन बल्ब, इंडिकेटर। और भाई यहाँ से ये नहीं ठुकी नहीं थी, तो फिर ये हर टोयोटा की गाड़ी का यही हाल है, यहाँ से निकला ही रहता है। ये जो आप ये देख रहे हैं लाइनिंग, यहाँ से निकला ही रहता है हल्का सा। और इस साइड से भी होगा सच। हाँ, यहाँ से ठुक गई थी ये, इस साइड से ठुकी थी। दबी लग रही है। हाँ, एक आंटी ने आके मार दी थी गाड़ी। आंटी मारती हैं जितनी मारती हैं। और भाई साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह है। भाई और यहाँ पे ये हल्का सा निशान दिख रहा है, ये चाबी का है। और इसकी अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो भाई कितनी बार बदल चुके अपने? 15 इंची के टायर प्रोफाइल है इसकी। 205/65 R 15 इंची के टायर हैं इसके। और टायर अभी 3 बार बदल चुके हैं। मतलब पूरे चारों पैर? दोनों पैर? नहीं, टायर इसके अभी 2 बार बदल चुके हैं। ओके। साइड प्रोफाइल ऐसी है कुछ, और पीछे से आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे आपको इनोवा की बैजिंग दी गई है, ये टोयोटा का लोगो क्रोम में। और ये है रियर वाइपर, डिफॉगर, और ये है स्पॉइलर और लाइट, ब्रेक लाइट। और ये है आपकी टेल लाइट। यहाँ पे आपको मिलते हैं इंडिकेटर, यहाँ पे रिवर्स लाइट, ये है बैक लाइट। और भाई इसकी अगर डिग्गी की बात कर लेना, बूट स्पेस, तो भाई ऐसा कुछ है इसका बूट स्पेस। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप आराम से सो सकते हो, खाना पीना बना सकते हो, बस दुरुपयोग ना ये करें। थोड़ा है ना। चलो साइड से आ जाओ भाई। और भाई इस 10 साल होने के बाद भी ना, कभी भी इसमें वो 10 साल होने के बावजूद भी इसमें ना कभी कलर फेड हुआ। ये देखिए, जैसा ये कलर है, ये है, सब कुछ वैसा ही है। ये बस 10 साल में इतना तो घिसेगा भाई। आप यहाँ से देख सकते हैं रस्टिंग के साउंड, रस्टिंग कहीं पे भी नहीं है, रस्टिंग कहीं पे भी नहीं है, सॉलिड है। और कहीं से कोई गाड़ी, ये गाड़ी पूरी एक्सीडेंटल है ही नहीं। अब आओ थोड़ा अंदर लेके चलते हैं आपको, चलो अंदर चलते हैं। तो भाई ये थोड़ा बहुत तो उधड़ेगा ही यार, अब आदमी के कपड़े उधड़ जाते हैं। ये तो कपड़ा है, जब गांव देहात के लोग बैठते तो सब कुछ उधर जाता है। चलो भाई। तो ऐसा कुछ है। तो भाई ये देखिए, कहीं पे भी आपको रेस्टिंग के निशान नहीं मिलेंगे, मतलब जंग हुई गाड़ी नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा पैनल आपका घिस गया है, ये देखिए, आप पैडल्स देखिए। और सबसे मेन बात मैं आपको इसका किलोमीटर दिखाता हूँ। ये गाड़ी भाई चल चुकी है 1,17,630 किलोमीटर पूरे 10 सालों में। बहुत बढ़िया। इसका गियर भी आप देख सकते हो, बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ घिसा नहीं है। और गियर लगाने का एक्सपीरियंस भी मतलब ऑलमोस्ट जैसी नई रहती वैसे ही, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। गियर बिल्कुल स्मूथली लग रहे हैं खड़ी गाड़ी में भी। और खासकर डीजल गाड़ी में आपको पता होगा भाई, अटकते हैं गियर बहुत सारी। जैसे मेरे पास बोलेरो है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं गियर, बहुत ज़्यादा फंसते हैं। लेकिन इनोवा और टोयोटा के साथ तो ऐसा नहीं होता है शायद। बाकी ज़्यादा तो भाई बता पाएंगे अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से। टोयोटा के साथ ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी बहुत मक्खन मलाई है आज भी।
सिर्फ इसके 5 महीने बचे हैं 10 साल होने में। उसके बाद, और जैसा कि हम अभी दिल्ली एनसीआर में हैं, 10 साल के बाद हम डीजल गाड़ी नहीं चला पाएंगे, तो फिर इसको निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, तो भाई आपको सिखाएंगे क्या सिखाएंगे क्या बताएंगे कि कैसा है इनका ओनरशिप। नहीं, ओनरशिप नहीं, हम तो सिर्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताएंगे अभी। हाँ, मतलब भाई बताएंगे ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है इनोवा गाड़ी का। ये अभी हम, जितना मुझे समझ आ रहा है बहुत तगड़ा है। मैंने सबसे पहले गाड़ी सीखी तो नहीं तो आप इस इनोवा के बारे में बताइए कैसा है, इसका सस्पेंशन कैसा है। जैसे आप गड्ढे में कुदा रहे हैं बहुत मक्खन है, बहुत, मतलब आपको लगेगा नहीं कि 10 साल पुरानी है, आपको लगेगा नई गाड़ी में बैठे हो आप कोई सी। और ये मतलब ऐसी फक्की नहीं मार रहा मैं, क्योंकि मेरे पास देखो, मैंने बोलेरो, स्कॉर्पियो और एक बार वो भी चलाई थी, अरे कौन तो भी थी, कौन सी है पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, टाटा ही की है कोई सी तो भी। तो महिंद्रा की तो हर गाड़ी से सस्पेंशन, टोयोटा का भाई चुम्मा है, ये तो आप फैक्ट ले लो। और अभी अपन सिर्फ दूसरे ही गियर में चल रहे हैं, अभी ऐसे नहीं भगा रहे हैं, दूसरे गियर में आराम से चल रहे हैं। भगाने को तो बहुत तेज भग सकती है ये, भगाने को तो बहुत तेज भग सकती है, लेकिन भाई यहाँ पे गड्ढे ही बहुत हैं। गड्ढे है, लेकिन और भाई अभी 5 महीने और चलानी है। गड्ढे पता नहीं चल रहे बोल दो अपन को, सस्पेंशन की वजह से। सस्पेंशन बहुत अच्छा है, और मेन बात इसकी जो रीसेल वैल्यू है ना, वो बहुत ही तगड़ी है। मतलब अगर आप 10 साल के बाद भी इसको निकाल रहे हैं, तो भी आपको 5 या 6 की देके जाएगी प्राइस आराम से। तो गाइज हेलो, हाँ, तो अब अपन लेते हैं थोड़ा सा भाई का इंटरव्यू अपने। तो सर, 10 साल आपके, मतलब 5 महीने में ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो इन 10 सालों में आप ये बताइए कि मतलब मैंने तो अभी चलाई गाड़ी, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे लिए तो भाई बहुत शानदार था, बिल्कुल मतलब सेक्सी भाई, इतनी प्यारी गाड़ी चल रही थी अभी भी। तो आपके लिए क्या मतलब ऐसे ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि आपने जब, क्योंकि आपने तो शुरू से चलाई है, तो जब नई इनोवा थी तब कैसी थी और अब कैसी है, ज़रा ये बताइए हमें। भाई जैसी ये पहले इनोवा थी ना, नई जैसी, आज भी ये वैसी ही है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक नंबर है इसका, मतलब बिल्कुल जैसी आपने तब, जैसी पहले चल रही थी मक्खन मलाई, वैसी आज भी चल रही है, बिल्कुल एक नंबर। ओके, तो हमें ज़रा ये बताइए दर्शकों को हमारे, कि आपने टूर्स जो है, मतलब घूमे तो होंगे बंदे, बड़ी गाड़ी ज़्यादातर लोग लंबे टूर्स के लिए ही लेते हैं, तो आप इस अपनी इनोवा जो कि आपकी ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी होने वाली है, इससे आपने सबसे लंबा टूर कौन सा मारा है, और सबसे छोटा टूर तो खैर रोज ही लगता रहता है, लेकिन सबसे लंबा टूर आपने कहाँ का मारा है और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उधर जिधर आप घूमने गए थे? तो भाई सबसे लंबा टूर तो ये, जहाँ जिस रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है, मतलब ये एमपी की गाड़ी है, कटनी से 900 किलोमीटर कुल नॉन स्टॉप में लाया था इसको, मतलब बिना रुके भाई एक ही दिन में। अच्छा। और प्लस हम मनाली गए, इलाहाबाद गए, लखनऊ गए, मतलब ऋषिकेश, हरिद्वार, तो भाई ये लोकल ही है। ऋषिकेश हरिद्वार तो लोकल ही है, यहाँ तो आते जाते रहते हैं। राजस्थान में चले गए थे हम, खाटू श्याम जी, एक नंबर। और साथ ही साथ इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है, मतलब जो इसकी ड्राइविंग क्वालिटी है, एक नंबर। कभी भी चलाते टाइम थकान नहीं होती, और ये एक कॉन्फिडेंस देती है। गए तो हम राजस्थान गए थे, हिमाचल गए थे, मनाली गए थे, अभी हाल ही में हम लोग मनाली गए थे, फैमिली ट्रिप, एक नंबर का ट्रिप था। कंफर्ट लेवल, अगर इसकी सिटिंग कंफर्ट लेवल की बात कर लो तो भाई सीधा हम पहले गए थे शिमला से गए मनाली, और एक भी थकान नहीं हुई इस गाड़ी में। थकान तो भाई, थकान का तो TH भी नहीं है इसमें, एक नंबर गाड़ी है। और मतलब जैसे आपने तो चलो ड्राइविंग वाले ही सीट की बात कर ली, ड्राइवर को थकान वगैरह नहीं हुई, जो अपने पैसेंजर वगैरह थे तो उनके बिहाफ में अगर आप, पैसेंजर भी पूरे खुश थे, मस्त थे, किसी को कुछ थकान नहीं हुई। तो एज अ को पैसेंजर, मतलब अभी मैं इनके बाजू में ऐसे कंडक्टर वाली सीट पे बैठा हूँ, तो आप देख सकते हो जैसे लेग स्पेस बहुत है, मैं 5'8" का हूँ, मतलब एवरेज। तो अब देखो जैसे इधर से आराम से मुझे 4 उंगलों की घुटने के आगे से भी जगह दिख रही है, और थाई स्पेस भी बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। टोयोटा की गाड़ी में बिल्कुल स्पेस वगैरह तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। टोयोटा में ये सब नहीं है, टोयोटा एक नंबर गाड़ी है। और मैं तो बोल रहा हूँ, जिसको अगर टोयोटा पे जाना है ना, फॉर्च्यूनर लेना हो या इनोवा लेना हो, आँख बंद करके टोयोटा पे चले जाओ। मतलब आँख बंद करके आप टोयोटा की कोई भी गाड़ी ले सकते हो, रिलायबल है, सब कुछ है। और
फिर अपन जैसे बात करें कि जैसे आप गए होगे तो आपको पेट्रोल वगैरह, जैसे मनाली की बात कर लें, इनोवा ही से गए थे ना, तो मतलब डीजल गाड़ी है तो सॉरी पेट्रोल बोल दिया मैंने, तो डीजल वगैरह का क्या कैसा सीन था, माइलेज कैसा दिया अपनी गाड़ी ने, मतलब एसी नॉन एसी ऐसा कुछ बताइए ज़रा माइलेज के बारे में। भाई अगर हम प्लेन एरिया की बात करें, यहाँ से चंडीगढ़ तक, यहाँ से अगर चंडीगढ़ तक हम बहुत ही 80-90 की स्पीड में क्रूज़ कर रहे थे इसको, तो तब इसने हमको माइलेज दिया था 15 का। और जब से हम गए पहाड़ों पे तो वो थोड़ा तो ऊपर नहीं, पहाड़ों पे तो ये है कि माइलेज तो डाउन होगा भले कोई भी गाड़ी हो, तो तब इसने हमको दिया था 12 का एवरेज। 12 का एवरेज। तो मतलब आपको क्या डीजल वगैरह कितना लग गया था ऑलमोस्ट, अगर आपकी राउंड ट्रिप ले ली जाए मनाली की? भाई हमारा टोटल किलोमीटर, 4 दिन का ट्रिप था, टोटल किलोमीटर चली थी 1500 किलोमीटर गाड़ी। हाँ। और टोटल डीजल आया था 7-7.5 हज़ार का आया था डीजल। 7.5-7 हज़ार। और उसमें भी हाफ टैंक रह गया था। मतलब रह भी गया था? हाँ। मतलब बहुत दे दिया यार। हाँ। सही है। एक तो ड्राइविंग चलाने का भी एक वो होता है एक्सपीरियंस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने अपने ड्राइवर पर डिपेंड करता कैसे क्या कौन चला रहा। अब भाई हाँ, हम लोग चलाते हैं बिल्कुल लाइट फुट रख के। इतनी सारी बातें तो कर ली, इतनी सारी बातें अपन ने कर ली, इसके अच्छी चीज़ें हैं जो कि अपने प्रोज थे कह सकते हैं अपन इनोवा के 10 साल के, जो मतलब आपने एक्सपीरियंस किए। और सच अब भाई जैसे आपने 10 साल होने वाले आपको ये चलाते, तो आपको इसकी कुछ खामियां भी ऐसी नज़र आई हो कि भाई आप बोल पाओ कि यार भाई टोयोटा थोड़ा ये तो कर दिया होता ऐसा। तो ये बताओ ज़रा हमारे दर्शकों को। नहीं देखिए, ये जैसे कि 2013 मॉडल है और 2013 मॉडल में इतने ज़्यादा फीचर्स वगैरह तो कुछ आए नहीं थे जो अब की गाड़ियों में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें मुझे 2 कमियां लगी हैं जो अब की गाड़ियों में नहीं आ रही हैं। पहले तो इसका, जब ये 2000 आरपीएम के ऊपर जाती है ना गाड़ी, तो इसमें जो कैबिन नॉइस आता है इंजन से जो साउंड आता है ना, जो घुर्राती है गाड़ी, जैसे शेर दहाड़ता है ना वैसे दहाड़ती है गाड़ी 2000 आरपीएम के ऊपर। तो उसका जो कैबिन नॉइस आता है इंजन का, वो थोड़ा क्या वो तो ऑलमोस्ट हर डीजल गाड़ी में आता होगा। नहीं, अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें नहीं आ रहा है। अच्छा। अब जो वो पहले की जितनी भी डीजल गाड़ियाँ थी उन सब में आता था। अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं डीजल की, उसमें कैबिन नॉइस बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और सेकंड थिंग ये है, जब भी हम कभी पहाड़ों पे जाते हैं, जैसे अभी मैं मनाली और शिमला होके आया हूँ, तो ये जो है ना ए पिलर, ये टर्निंग पॉइंट पे ब्लाइंड स्पॉट का काम करता है। जैसे आप कभी टर्न ले रहे हैं तो सामने वाली गाड़ी कब आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, ये छुपा देती है सामने वाली गाड़ी को। तो इसका क्या सिस्टम? इसका कोई सिस्टम नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा पतला कर लेते ना, अगर पतला कर लेते तो बिल्ड क्वालिटी पे असर आता। हाँ, ये भी है। मतलब वो तो नहीं, बस ये मुझे 2 कमी लग रही हैं, और कोई कमी नहीं है। गाड़ी मक्खन मलाई है, गाड़ी चलाते जाओ। गाड़ी तो सच में मक्खन मलाई। इतनी सब तो बात हो गई, अब थोड़ी 1-2 और बात कर लेते हैं कि भाई अब गाड़ी का जो एसी वगैरह है उसका सिस्टम कैसा क्या है, और अपने जो सस्पेंशन है, मतलब सस्पेंशन तो मैंने देखे बहुत प्यारे हैं भाई। आपको लगेगा स्लीप वेल की मैट्रेस पे बैठे हो आप और ठेला चला रहे हो, क्योंकि भाई ठेला ये ट्रक बोल लो उसको मिनी। आपको अगर सामने एक आदमी भी आ गया, मतलब ऐसे तो नहीं मैं बोलूँगा कि आप सलमान खान बनो, लेकिन अगर आप बच गए तो आपको ऐसा होगा बस, और खत्म है। बिल्कुल टुक टुक बोलो इसको तो, क्योंकि भाई पता नहीं पड़ेगा कब नीचे क्या आ गया, आपको उस पार पहुंचा देगी ये, ऐसा है बस। तो आप ये बताओ पहले तो इसकी एसी के बारे में और फिर सस्पेंशन के बारे में। भाई एसी इसका बहुत ही बढ़िया है, कम टाइम में। देखिए जिस हिसाब से गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, थोड़ा टाइम तो लेता है लेकिन परफेक्ट है। एसी एक नंबर है। मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं, मुश्किल से 5 मिनट 5 मिनट भी नहीं लेता, 2-3 मिनट में पूरी ठंडी कर देता है। 5 मिनट तब लेता है जब तपती गर्मी हो, जून जुलाई का महीना, गाड़ी धूप में खड़ी हो, आप एकदम से आ रहे हो तो भवक जाती है पूरी गाड़ी। फिर आप एसी चालू करोगे तो फिर लू लग जाएगी भाई, ऐसे एकदम से मत किया करो। हाँ। और रही बात सस्पेंशन की, सस्पेंशन एक नंबर है, मक्खन मलाई। मतलब पोर्ट होल से कब गाड़ी निकल जाती है पता ही नहीं चलता।
तो भाई अब इतना सब पूछ चुके हैं अपन, अब प्राइस तो पूछ लें कि भाई पूरी रामायण सुन लिया, अपन को यही नहीं पता राम कौन था। तो आपको ये ऑन रोड प्राइस जो है वो कितने की पड़ी थी जब आपने खरीदी थी? भाई ये हमने 2013 में ली थी, जून में, 26 जून 2013 में ली थी ये। तब हमको पड़ी थी 13.5 लाख की। 13.5? हाँ, 13.5 लाख की। देखिए जैसा कि अभी मैं 80 की स्पीड में चल रहा हूँ, यहाँ पे दिखाइए हमारे कैमरामैन, 80 की स्पीड में चल रहा हूँ और आपको कैबिन नॉइज आ रहा होगा, अगर हल्का हल्का आ रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब अगर वीडियो कैप्चर कर पा रहा हो तो अच्छी बात है। नहीं हाँ। और भाई अभी तक ये जो कंपनी का हॉर्न है ये भी वही है, 10 साल हो गए। मतलब बिल्कुल चेंज नहीं हुआ? बिल्कुल चेंज नहीं। ओ भाई बहुत तगड़ा हॉर्न है। और मैं आपको बता दूं, मुझे मतलब अपन लोग पूरे मिरर यहाँ पे लगा चुके हैं और फिर भी अगर अपन हॉर्न बजाए तो अगर आपको आ रही हो आवाज़ तो ठीक, लेकिन इधर तो बहुत तेज़ आ रही है भाई। मतलब समझ सकते हैं आप कितना तेज़ बाहर बज रहा होगा। आपको 2 मिनट के लिए शांत रहना, कैबिन नॉइस सुनाते हैं जी। तो गाइस अब लास्ट में आपको चलो बोनट के और दर्शन करा देते हैं। तो भैया बोनट खोल दें? हाँ, बोनट खोलता हूँ। चलो फिर। ये देखो भाई, इंजन चेक कर लो। ये है अपना इंजन। ये क्या चीज़ है? ये तो कूलेंट है। अच्छा। अगर भाई इसकी पावर रेशियो की बात कर लेना तो ये 100 bhp 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। देखने वाले थे, अरे जो ये साइकिल वाला चला जाए, पिकअप पे चके में फंस जाए। हाँ तो चलो फिर पिकअप देखते हैं, ठीक है? चलिए। निकलो जीरो, चलो भगाओ भाई। ये पहला गियर, अरे ताऊ तुम आ गए भाई। अभी तीसरे गियर में चल रही है, पहुंच गई 70। चौथा गियर है, चौथे गियर में 100। सही है, यहाँ पे साइड स्पीड ब्रेकर है। ये लोग मुड़ने के लिए। अरे ताऊ आ जाओ भाई। बहुत ही शानदार पिकअप है इसका, आज भी 10 साल के बाद भी। और 10 साल के बाद भी इसमें कुछ कुछ गाड़ी में होता है ना, रैटलिंग साउंड आने लगती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ना खिड़की दरवाजे, बिल्कुल अप टू डेट है। और अभी 3000 के बाद तो इसकी सर्विस ही है। तो यार जब आपने इनोवा ली होगी तब बहुत सारी गाड़ियों के ऑप्शन होंगे आपके पास, जैसे अपनी बोलेरो थी, स्कॉर्पियो थी, अपने मतलब थोड़ा बजट ज़्यादा होते तो फॉर्च्यूनर थी, और एंडेवर थी। एंडेवर थी। हाँ, तो मतलब फिर ये क्यों इनोवा ही क्यों? देखिए मैंने गाड़ी तो बहुत सारी देखी, महिंद्रा में मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो और बोलेरो है ना, उसके सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ हैं। मतलब आप बिना मेले के उसमें झूला झूल सकते हैं। वो उसके सस्पेंशन ऐसे हैं। मुझे चाहिए थी एक फैमिली वाली गाड़ी, कंफर्टेबल, लॉन्ग ड्राइव कहीं पे भी जाओ और जब उतरो तो बिल्कुल एकदम फ्रेश उतरो। इसलिए मैं गया टोयोटा पे, और टोयोटा की इनोवा का नाम चल रहा था। जी बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने टोयोटा इनोवा बुक की। तो मतलब फॉर्च्यूनर क्यों नहीं फिर? फॉर्च्यूनर नहीं, फॉर्च्यूनर आउट ऑफ बजट जा रही थी और इतनी महंगी गाड़ी लेके। सही बात है। उस समय टोयोटा पड़ रही थी 25-26 की पड़ रही थी मेरे ख्याल से। फॉर्च्यूनर। हाँ, उस समय फॉर्च्यूनर 25-26 की पड़ रही थी। और 25-26 सही बात। बेकार था, इसलिए मैंने। आज की प्राइस क्या है फॉर्च्यूनर की? आज तो भाई आधे खोखे की मिल रही है 50 लाख की। मतलब भाई महंगाई देख लो आप। तो गाइस ये था अपना रिव्यू जो कि था 10 साल की होने वाली हमारी इनोवा का। तो चलो इसी से अपन लेते हैं ना विदा। हाँ, इसी से आप लोग को करते हैं अलविदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और अरे वीडियो अच्छा ना अच्छा लगने की बात ही नहीं रखी। लाइक तो कर देना भाई वीडियो देखने के पहले, क्योंकि देखो भाई भरी दोपहरिया में आए थे, देख लो भाई
टाइम देखो आप, रिव्यू बनाने के लिए आपके लिए तो मेहनत तो कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी बनता है। हाँ। एक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे को ना वो यूट्यूब थोड़ा एल्गोरिदम जो है वो कर देगा, तो वायरल अगर हो गई तो नई टोयोटा क्रिस्टा का भी दिखा देंगे आपको। हाँ। तो थोड़ा मदद तो करनी बनती है भाई, बाकी नहीं तो अंडी मंडी सल्डी।